Welcome back students. Welcome to lecture number 4 of chapter infrastructure. इसके अंदर हम ऑलरेडी कर चुके हैं व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नेमिंग इकोनॉमिक एंड सोशल. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एनर्जी वो हम कर चुके हैं. उसके अंदर पावर दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. अब हम करने जा रहे हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन को नहीं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन को बढ़ाता है. लाइट होगी ज़्यादा काम होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी ज़्यादा काम होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी. बट अगर हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे, क्लिनिक्स अच्छे होंगे, मेडिसिन सिस्टम अच्छा होगा कंट्री का, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, काम करने की इच्छा बढ़ेगी, हम कह सकते हैं विलिंगनेस बढ़ेगी, इनकरेजमेंट मिलेगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोसाइटी का इंक्रीज करेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ के. लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक हेल्थ सेक्टर दैट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट. पेज नंबर 127. Page 127, health sector, that is the component of social infrastructure. Health is an important component of social infrastructure. Please underline important, make it most important. Health और education ये दो चीज़ें हैं जो सबसे important है. Health and education. हम यहाँ पर हेल्थ को पढ़ रहे हैं क्योंकि एडुकेशन हम पहले पढ़ चुके हैं और ऑलरेडी ये करंट चैलेंज में किया जा चुका है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में. इट इज़ द होलिस्टिक कॉन्सेप्ट इम्प्लाइंग द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल. होलिस्टिक, कॉम्प्रिहेंसिव. अ पर्सन्स एबिलिटी टू वर्क डिपेंड्स लार्जली ऑन हिज हेल्थ. Good health enhances the ability of work, leading to an increase the standard of living of the individual. Health is not only the absence of disease, but also the ability to realize one's potential. Please underline, ability to realize the one's potential. It is a yardstick of one's well-being. Yardstick का मतलब होता है जो चीज़ कंपेयर करते हैं. Yardstick is something that make the comparison. If you are this much healthy, you can work this much. Only for that reason youngsters को जॉब मिलती है जब आपकी एज 40 प्लस हो जाती है. आपको जॉब देने के लिए जो एम्प्लॉयर्स हैं वो रिलक्टेंट होते हैं. रीज़न दिस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. सो द एज इज़ द यार्डस्टिक ऑफ हेल्थ इन सर्टन केसेस. व्हाट इज़ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेट है? हम इसको डबल पॉइंट्स में पढ़ेंगे, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर. पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है. प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट डिस्पेंसरीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है इंडिया को. मूविंग टू द इंट्रोडक्शन पार्ट. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स हॉस्पिटल्स, अंडरलाइन हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स. पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स के अंदर एनीवन हु डील्स विद द मेडिकल स्टाफ, एक्सरे टेक्नीशियंस, लैब टेक्नीशियंस, बेड्स, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल्स एंड अ वेल डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत अच्छा है. बट जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिस हैं, बेड्स हैं, वो अप टू द मार्क नहीं है. दिस मच यू ऑल्सो नो. This much is not required in this syllabus, but the base is this कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसिव है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड का अप टू द मार्क नहीं है. Only the presence of infrastructure is not enough to have the healthy people, but it should be accessible to all the people easily. So this is, please underline, only the presence of infrastructure is not enough. सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, लोग उसको असेसेबल वहाँ पहुँच पाएँ, एफोर्ड कर पाएँ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इन इंडिया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्राइजेज बोथ द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर. इंडिया के अंदर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो
डुओपोली है, दैट मीन्स मोनोपोली नहीं है, दोनों सेक्टर्स साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली काम करते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन पब्लिक सेक्टर, लेट्स स्टडी द पब्लिक सेक्टर फर्स्ट। The government has the constitutional obligation to guide and regulate all health related issues such as medical education, कितने कॉलेजेस में कितनी सीट्स होंगी, क्या फीस होनी चाहिए, ऑलमोस्ट रेगुलेशन एक रेंज दे दी जाती है, कौन से कॉलेज में किस टाइप की मेडिकल एजुकेशन दी जाएगी, ये गवर्नमेंट देखती है। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड को जो स्टैंडर्ड देना होता है कि इसके अंदर ये इंटीग्रेंट्स होने चाहिए, ये कंपोनेंट्स नहीं होने चाहिए, ये एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के हाथ में। ड्रग्स एंड पॉइजन्स, इसके लिए लाइसेंस लेना होता है, ड्रग्स के लिए लाइसेंस लेना होता है, जैसे आपने सुना होगा ओपीएम, अफीम, ये इंडिया में बैन नहीं है, इसकी कंजम्पशन बैन है। अफीम की कंजम्पशन बैन है, प्रोडक्शन बैन नहीं है, क्योंकि ये मेडिसिन में यूज़ होता है। सो गवर्नमेंट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसिंग पे ध्यान देती है। मेडिकल प्रोफेशन, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, द इम्पॉर्टेंट स्टैट्स लाइक हाउ मेनी पर्सन्स आर डाइंग ड्यू टू एड्स, HIV एड्स, हाउ मेनी पर्सन्स आर डाइंग ड्यू टू मलेरिया, डायरिया, और हाउ मेनी kids gets the polio, how many, ये स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट के अंडर है, पब्लिक सेक्टर के अंडर है। दैट इज व्हाई इट सेज वाइटल स्टैट्स। मेंटल डेफिशिएंसी एंड लुनेंसी, लुनेंसी इज लुनेटिक, लुनेंसी इज लुनेटिक, LUNATIC, लुनेटिक, लुनेटिक मतलब पागल, ये भी गवर्नमेंट के अंडर ही जाता है। सो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आती हैं। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड रेंडर्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड अदर बॉडीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम्स इन द कंट्री। अगली लाइन में बाद में आ रहा हूँ। आई होप यू आर क्लियर विद द पब्लिक सेक्टर हेल्थ। हॉस्पिटल्स बेड्स के अलावा ये जो चीज़ें मैंने अभी पढ़ी हैं, ये स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सेक्टर ही देखता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर। द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर पे आई विल कम लेटर ऑन। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? इन रिसेंट टाइम private health infrastructure has grown largely. Private sector health infrastructure is explained below. Private health sector, private education, ये दोनों ना profits के लिए काम करते हैं, but under the supervision of government इनको social welfare के लिए भी काम करना पड़ता है। So private health infrastructure बहुत expensive है आज के टाइम पे, बट फैसिलिटीज भी फिर उतनी ही अच्छी हैं। लेट्स स्टडी द 5 points of health infrastructure in private sector. In recent time, private health infrastructure has grown largely. The private sector is this. About 70% of hospitals running in India belong to the private sector. So 30% hospitals government के हैं, 70% hospitals private sector के हैं. So private sector का hospitals में dominance है। Nearly 60% of dispensaries are run by the same private sector. They provide healthcare to 80% of outpatients and 46% of inpatients. 60% dispensaries उन्हीं की हैं और 80% patients, majorly जो outpatients होते हैं, outpatients means they just come, see and go out, वो private sector ही देखता है। Inpatients are, they need to get admitted into the hospitals. It has also been contributing significantly in medical education and training, medical technologies, diagnosis, manufacture and sale of pharmaceuticals, hospital construction and medical services. प्राइवेट सेक्टर ये सब पे ध्यान दे रहा है और ये कर रहा है। ट्रेनिंग स्पेसिफिकली, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। मेडिकल कॉलेजेस कई प्राइवेट हैं
और ट्रेनिंग दी जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स को, नर्सिस को. ऑन द जॉब ट्रेनिंग वी कैन कंसिडर. There are large number of hospitals run by voluntary agencies and the private sector equipped with professionals, paramedical professionals trained in medical, pharmacy and nursing colleges. It provides quality healthcare services at reasonable cost and also earned foreign exchange for a country in promoting medical tourism. Medical tourism के underline कीजिए, वो मैं आपको explain करता हूँ. What is medical tourism? I let you know. These are the 5 points. I want you to write the 6th point as well. Write down. Sixth point लिखिए. जैसे 5th point लिखिए, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज एट रीजनेबल कॉस्ट. कॉस्ट रीजनेबल है, बट कुछ सर्विसेज का प्राइस बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, और बीइंग द पुअर कंट्री वो अफोर्डेबल नहीं है मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स के लिए. लिखिए नंबर 6. इंडिया कॉमा बीइंग अ पुअर कंट्री, इंडिया कॉमा बीइंग अ पुअर कंट्री कॉमा cannot afford some of the specialized services, cannot afford some of the specialized services under private hospitals, हाइफन डालेंगे, हाइफन, ड्यू टू increased costing of the hospitals, due to high costing of hospitals. यहाँ पे मैंने लिखे इंडिया बीइंग अ पुअर कंट्री मीन्स कुछ इंडियंस नहीं कर पाते एंड मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस बेसिकली. यू कैन राइट इंडिया बीइंग अ पुअर कंट्री, ब्रैकेट में लिख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस. इंडिया बीइंग अ पुअर कंट्री, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस. Done. These are the 6 points. Okay, what is medical tourism? ये तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, नेमिंग अ फ्यू, कनाडा. चलिए कनाडा का तो हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है. यूएसए बहुत एक्सपेंसिव है उनका हेल्थ केयर सिस्टम. आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ अमेरिका. Coming to many small countries from Europe, यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत एक्सपेंसिव है. नाउ सी, वहाँ पे एक सर्जरी करवानी है, कोई फिंगर की सर्जरी करवानी है या फिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी. टेक एन एग्जांपल ऑफ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी. एक अमेरिकन ने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी है, उसकी कॉस्टिंग होगी X. उसके पास सेकंड ऑप्शन है कि वो वीज़ा प्रोसेस करके इंडिया आए, इंडिया में आके 3 to 4 स्टार हॉस्पिटल में रुके, वहाँ पर हॉस्पिटल में सर्जरी करवाने के बाद 2 months रिकवरी के लिए किसी अच्छे होटल में रुके, डॉक्टर्स के पास डेली बेसिस पर जाए या वीकली बेसिस पर जाए, सर्जरी पेमेंट करने के बाद, एयर टिकट का वापस पेमेंट करने के बाद वापस पहुंचे अपने कंट्री में. कॉस्टिंग होगी Y, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट X इज ग्रेटर देन Y. द नी रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन अमेरिका इज ग्रेटर देन द समेशन ऑफ द वीजा प्रोसेसिंग कॉस्ट, द नी सर्जरी कॉस्ट प्लस 3 months of the
accommodation expenses plus the ticket price and the specialized nurse in India. Actually it is. और इस वजह से इंडिया में मेडिकल टूरिज्म बहुत बड़ा है. इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं वो वेल स्पेशलाइज्ड, वेल इक्विप्ड हैं. हमारे लिए, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के लिए इंडिया की मेडिकल फैसिलिटीज एक्सपेंसिव हैं. यस हैं, बिकॉज इंडिया इज अ पुअर कंट्री. इंडिया वी में से अ रिच कंट्री, बट इन मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर पुअर. बट डेवलप्ड कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर खर्चा ज़्यादा है. इंडियंस रुपीज़ में उनको वो खर्चा कम पड़ता है. एंड इंडिया में मेडिकल टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है. दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी. केस स्टडी मेडिकल टूरिज्म. Nowadays, foreigners visit India for surgeries, liver transplant, dental and cosmetic care also. Normally cosmetic के लिए साउथ कोरिया विजिट किया जाता है. The reason is our health services combine the latest medical technologies with qualified professionals and are cheaper. Now cheaper word practically गलत है, but लाइन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आगे पढ़िए. Cheaper for foreigners as compared to the cost of similar healthcare services in their own countries. Health infrastructure can be upgraded to attract more foreigners to India. Cool? अगर मेडिकल टूरिज्म को और बढ़ाया जाए, उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, तो डेफिनेटली बहुत फॉरेक्स आएगा और मेडिकल डॉक्टर्स को बेनिफिट्स मिलेगा इस चीज़ों से. बिकॉज नी रिप्लेसमेंट कॉस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 लाख की पड़ रही है, फॉर फॉरनर्स वी में कंसिडर इट 8 लाख, और वो जो 3 लाख का बेनिफिट है वो मिल जाएगा यहाँ पर. नी रिप्लेसमेंट जो 5 में हो रही है वो हो जाए 2 फॉर इंडियंस. एंड दैट वुड बी अ वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी इफ एग्जीक्यूटेड, वुड बी अ गुड एग्जीक्यूशन. अगर उसकी प्रॉपर की जाए, रिजल्ट्स उसके बहुत अच्छे नज़र आएंगे. ओके, इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो 3 तरह से डिवाइडेड है. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. इंडिया के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, द सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम एंड द टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम. लेट्स स्टडी दैट. Page number 127, page 127, primary health care. Primary health care in India includes education concerning the prevailing the health problems and method of identifying, preventing, controlling them. Promotion of food supply, proper nutrition, adequate supply of water and basic sanitation. Maternal and the child health care. Immunization against major infectious diseases and injuries. Promotion of health and provision of essential drugs. इंडिया के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब है लोगों के घर ड्रिंकेबल वाटर आना, सैनिटेशन, वॉशरूम्स सही जगह पे अवेलेबल होना, विलेजेस में एक्चुअली होना. जब बच्चा पैदा होता है उसको कुछ मेडिसिन इंजेक्शंस लगते हैं प्रॉपर इम्यूनिटी के लिए, वो प्रोवाइड करना. पोलियो वैक्सीन देना. फूड अडल्ट्रेटेड ना मार्केट में बिक रहा हो, ये सब देखना. इंडिया के अंदर इसे प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम कहा जाता है. सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम. When condition of patient is not managed by PSCs, they are referred to the secondary hospitals. Healthcare institute have the better facilities like surgery, X-ray, ECG are called secondary healthcare system. They are mostly located in district headquarters in the big towns. Like आपका कुछ सिर पेन हो रहा है या फिर आपको कोई पेट में इश्यूज हैं या बच्चे को कुछ लूज टूल्स लगे हुए हैं, व्हाट यू डू? इकोनॉम का सेशे दे दिया और यू कैन टेक द मेडिसिन फ्रॉम अ केमिस्ट. दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम. अगर उस चीज़ से ये मैनेज ना हो, वी रेफर टू अ हॉस्पिटल और अ डिस्पेंसरी. वहाँ पे एक्सरे होता है, ECGs होती हैं, मेडिकल
इंश्योरेंस अप्लाई की जाती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इंस्टीट्यूट्स. टर्शरी. In tertiary sector, there are hospitals which have advanced level equipments and medicines and undertake all the complicated health problems which could not be managed by the primary and the secondary hospitals. अगर हम लुधियाना की बात करें तो we have Fortis, Apollo, CMC, DMC. ये वो हॉस्पिटल्स हैं जो टर्शरी सेक्टर के अंडर आते हैं. They can and they do majority of the problems. They have the solution for that. They have the resources for that. This sector also include many premier institutes which do not only impart quality medical education and conduct research but also provide specialized health care. DMC is a college, CMC is a college, Fortis, Apollo में रिसर्च चलती है. कोई नई मेडिसिन्स, कोई नया डिजीज आउटब्रेक हो, उनकी मेडिसिन्स वहाँ पे फाइंड आउट की जाती है या ट्राई किया जाता है. दीज आर कॉल्ड टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम. इंडिया में ये तीनों हेल्थ केयर सिस्टम वर्क कर रहे हैं. टर्शरी थोड़ा अनअफोर्डेबल है बट फॉरेनर्स के लिए वो चीप रेट पर है, इसलिए मेडिकल टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है इस वजह से. फॉर एग्जाम्पल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट इन चंडीगढ़, सुना होगा आपने, PGI चंडीगढ़, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट पौंडीचेरी, National Institute of Mental Health, Neurosciences Bengaluru, and in Kolkata we have a public hygiene health. These are the tertiary health cares in India. So till now we have done what is social infrastructure. In social infrastructure we are doing the health infrastructure. What is health infrastructure? Divided into two, public health and private, and then divided into three parts: primary, secondary and tertiary. And a point, medical tourism we have explained. इसी से related कुछ questions करेंगे. Let's proceed with the certain questions of this topic. Page number 129. Page number 129. No, 130. Page 130. Question number 14th. Page 130, question number 14th. Please mark important, a very important question it is. काफ़ी important question है ये. What are the main features of health of people of our country? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से पर्सन की हेल्थ एक्सप्लेन की जा सकती है, उसके फीचर्स पूछिए. नंबर 1, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ. व्हाट इज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ? इट मीन्स हाउ मेनी ईयर्स यू आर एक्सपेक्टेड टू लिव एट द टाइम ऑफ योर बर्थ. जब आप पैदा हुए तब आपकी सराउंडिंग्स किस तरीके की थी कि आप कितना लाइफ जिएंगे इन ईयर्स. A country's health sector contributes towards improving the well-being of citizens and can be assessed with the help of following key indicators. Please underline indicators. Its features. Its features. Indicators को underline करके लिखेंगे. 1, expectancy of life. It means the number of years a normal person is expected to live at a birth. A high expectancy means the health sector is quite advanced in the country. In India, expectancy of life has risen considerably from 50 years to 68.5 years. आज के टाइम पे ये कुछ 68.5 है. आपकी एवरेज एज 68.5 है इंडिया में. Also, life expectancy for male is 67.3 and for female is 69.8. This indicates that healthcare facilities have developed in our country. Not at the advanced level, but yes, it is improving. However, we have to still achieve the global average of 71. Still, we are a bit backward in this, but maybe 2021 में जब population count हो census form में, तो we must have reached something like 70 or 69. Death rate. It is the number of death per thousand persons.
A low death rate is good indicator of improvement of health services. Death rate in India has improved significantly from 27.4 to 7.6. Please underline 7.6. 1000 में से 7.6 लोग मर रहे हैं. That is death rate. Due to any other reasons except the age. Infant mortality rate. What is infant mortality rate? बच्चा जब पैदा होता है 1 साल के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाना. अगर किसी बच्चे की 1 साल के अंदर अंदर डेथ हो रही है, दैट मीन्स हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है. ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है जिससे कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम पता लगता है. इट गिव्स द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 year एज अ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000. A low infant mortality rate signifies the better health care for the mother and the child. सुना होगा आपने जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, इसी को इंप्रूव करने के लिए आया है. इन इंडिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज फॉलन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 146 टू 40 पर 1000. 1000 में से 40 बच्चे 1 साल के अंदर मर जाते हैं. सुनने में देखा जाए ये भी ज़्यादा है. अ कंट्री लाइक इंडिया 1000 में से 40 बच्चे 1 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं. मेजॉरिटी इन, और अगर आप एवरेज लें, सिटीज़ के अंदर इतनी बड़ी एवरेज नहीं है, तो आप ये सोचिए जो रूरल इंडिया है, विलेजेस हैं, उसके अंदर 1000 में कितने ज़्यादा बच्चे 1 साल के अंदर मर जाते होंगे. दैट मीन्स द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया इज राइट. यू मे सी फ्रॉम 146 टू 40 इज इम्प्रूविंग, बट स्टिल इट इज क्वाइट हाई. इंसिडेंस ऑफ अ डेडली डिजीजेस. किसी कंट्री में डेडली डिसीजेस किस तरीके से आते हैं? डेडली डिसीजेस वो होते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, जिससे लोग एक केस से पहले मर जाते हैं. कुछ डेडली डिजीज के नाम हैं HIV, एड्स, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, और यू में से डायरिया. ये वो चीज़ें हैं जिससे डेथ हो जाती है अगर सही टाइम पे ना रोका जाए. और सही टाइम पे कौन रोकेगा? द हेल्थ केयर सिस्टम. If the spread of deadly diseases such as TB, cancer is controlled, then it also signifies a developed health sector. While the spread of TB, HIV, AIDS, malaria is declining globally, India is still seeing an underlying disturbingly high number of deaths related to these diseases. India में number of deaths अभी भी बहुत ज़्यादा है. 5.5 lakh people died of TB, 1.2 lakh for malaria, and 78.6 in thousands for HIV AIDS. 11 deaths per lakh in still reported from a deadly disease, while in our neighboring countries it is 1 or 2 deaths per lakh. 1 लाख में से 11 डेथ इंडिया में डेडली डिसीजेस के कारण है. देखने में ये नंबर छोटा है, बट इतने साल हो गए इंडिपेंडेंस के, स्टिल डेडली डिसीजेस के कारण डेथ हो रही है. वी हैव अ वेरी गुड मेडिकल स्टाफ, फिर भी डेथ हो रही है. दिस इज सम डिस्टर्बिंग एलिमेंट इज दिस. बट इन बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, बर्मा और नेबरिंग कंट्रीज इसमें काफ़ी कम है. न्यूट्रिशन लेवल. If the population of the country has access to nutritious and healthy food, then it is also a good indication of the health of the country. This is an area of concern for India. The World Bank estimates that India is one of the highest ranking countries in the world for the number of underlying children suffering from malnutrition. इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा वो बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशेटेड हैं, जितनी डेली बेसिस पे उन्हें खाना चाहिए खाना नहीं मिल रहा. यू मे कंपेयर आवर चिल्ड्रन विद ऑलमोस्ट अफ्रीकन चाइल्ड्स. दिस इज नॉट द रेसिस्ट कमेंट, बट अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है. वी नो दैट. द 2015 Global Hunger Index reported India the 20th among leading countries with a serious hunger starvation situation. In India, 44% of children under the age 5 are underweight, 72% of infants and 52 married women have anemia, iron की कमी. All this indicate underline towards an unhealthy nation. So, infrastructure अच्छी तरफ जा रहा है. अगर आप इस पे ध्यान दें, इंफ्रास्ट्रक्चर एक राइट पोजीशन पे जा रहा है.
बट न्यूट्रिशन डेडली डिसीजेस एक नेगेटिव सिचुएशन शो कर रही है, अ वेरी अनहेल्दी नेशन. Question number 11 on page number 130. Question number 11 on page number 130. Do you think regional inequality exists even in health infrastructure in India? Give reason for your answer. Please underline regional inequality. क्या आपको लगता है कि इंडिया में रीजनल इनइक्वालिटी है अभी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? सर्टनली यस. द स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है, नॉट ओनली द पब्लिक बट ऑल्सो द प्राइवेट. द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज शोन जेंडर, इनकम एंड रीजनल बायसनेस इन इंडिया. मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने के कारण बॉयज़ को न्यूट्रिशनल फूड दिया जाता है, फीमेल्स को नहीं. इनकम, अमीर लोग सेकेंडरी, नॉट अमीर, जो नॉट पुअर, आई विल कंसिडर नॉट पुअर हैव द फैसिलिटी फॉर सेकेंडरी प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स इन इंडिया. सम go to the tertiary, but majority of Indians cannot afford even a single night in a hospital. Regional biasness, please underline regional biasness. यहाँ पे बात की जा रही है इस क्वेश्चन की. Rural areas do not have access to or cannot afford medical care. Even though majority of population lives in rural areas, only 1/5 of India's hospitals are in the rural areas. Population rural area में ज़्यादा है, बट हॉस्पिटल सिर्फ 20% ही रूरल एरियाज में, विद ओनली हाफ द नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज. आउट ऑफ 6.3 लाख बेड्स रफली 30% आर इन रूरल एरियाज, जबकि वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है. द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन रूरल एरियाज डू नॉट ऑफर बेसिक मेडिकल केयर लाइक एक्सरे एंड ब्लड टेस्टिंग डिवाइसेस. सो अगर एक्सरे और ब्लड टेस्ट भी अवेलेबल नहीं है तो we cannot consider it a proper primary health care center. In rural areas, the percentage of people who have no access to proper aid has also risen from 15 to 24. Please underline Bihar, Madhya Pradesh, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. ये वो स्टेट्स हैं जो इंडिया में बहुत पीछे हैं एवरेज बेसिस पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए. बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. जस्ट फॉर योर नॉलेज, जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, उत्तर प्रदेश में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं. सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर वर्किंग इन उत्तर प्रदेश इन द बिग सिटीज़ लाइक लखनऊ और कानपुर, एंड दे आर रिव्यूइंग मी, दे आर लेटिंग मी नो दैट द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इज गेटिंग इम्प्रूव्ड इन लास्ट 2-3 years. Next, question number 13 on the same page. Question number 13th on the same page. A study estimates that medical cost alone push 2.2% of the population below BPL each year, poverty line each year. How? Please mark star. I'll not consider it important question, but it is a very knowledge based contented question. हर साल इंडिया की 2.2% पॉपुलेशन, मतलब हर साल 2%, 100 में से 2 लोग गरीब हो जाते हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाते हैं ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम्स, हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स. हाउ? Public health facilities are highly inadequate in our country. Please underline highly inadequate. गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिर्फ बुक्स के लिए कि हैं, प्रैक्टिकली वो नेग्लिजिबल हैं, नहीं है. These facilities are also lacking in quality.
So even poor and middle class people do not prefer these facilities. I don't prefer it, you don't prefer it. Even the poor, our maids, हमारी maids भी civil hospital में जाना पसंद नहीं करती हैं. So in case of medical emergency, they are forced to avail the expensive services of the private hospitals and health centers. These expenses prove to be a very heavy burden on these families. Please underline, heavy burden. These expenses prove to be, please underline, heavy burden on these families, and they are forced to sell whatever valuables they have. Underline, sell the valuables. आपने भी सुना होगा, मे भी देखा होगा, किसी से एक्सपीरियंस लिया होगा. दे सेल द प्रॉपर्टी और ऑर्नामेंट्स, वेल्थ को बेच के मेडिकल फैसिलिटीज को लेते हैं. To fund this treatment, this pushes the families, please underline, this pushes the families below poverty line. जो not so poor होते हैं, या sometimes poor, sometimes not poor, they entered into the vicious circle of poverty due to health infrastructure in India. Next question, page 131, question number 17, page 131, question number 17. Describe the meaning of public health. Discuss the major public health measures undertaken by the state in recent years to control diseases. The science and practice of protecting and improving the health of a community as by preventive medicine, health education, control of communicable diseases, यहाँ पर COVID-19 आ जाता है, communicable diseases, application of sanitary measures and monitoring of environmental hazards is called public health. Please underline the meaning of public health. What is public health? Improving the health of the community. Infant mortality rate को कम करना, mortality rate under the 5 years को कम करना, global burden of diseases को कम करना किसी country में, health education, medical professionals के numbers increase करना with the rate of population, control of communicable diseases, deadly diseases का कम होना, application of sanitary measures, that means proper water, unitary measures available रहना, and monitoring the environmental hazards is called the public health. In the recent years, government has built up a vast health infrastructure equipped with trained manpower at different levels. So the following measures have been initiated by the state in recent years to promote the public health. What government is doing to improve the public health are these: establishing the healthcare institutes, expanding the health facilities, hospitals बढ़ाना, dispensaries का number बढ़ाना, expanding the facilities for medical education, promoting the preventive medicines. What is preventive medicine? वो भी आपको explain करते हैं. All these measures have helped to control the diseases like smallpox, chickenpox, malaria, TB, etc. यहाँ पे एक नोट देंगे, मैं आपको 2 डेफिनेशंस देने जा रहा हूँ. जैसे यहाँ पे भी आपने पढ़ा प्रिवेंटिव मेडिसिन, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. व्हाट इज preventive medicine and what is curative medicine? Write down. What do you mean by preventive medicine? P-R-E-V-E-N-T-I-V-E, preventive. What do you mean by preventive medicine and curative medicine? C-U-R-A TIV, curative medicine. 1 marker जी. प्रिवेंटिव मेडिसिन वो होती है जो डिजीज़ होने से पहले ही हम लगा लेते हैं. जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है हम पोलियो की मेडिसिन देते हैं, दैट इज़ प्रिवेंटिव मेडिसिन. व्हाट इज़ क्यूरेटिव मेडिसिन? जब आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, दैट इज़ क्यूरेटिव मेडिसिन. सो राइट डाउन.
प्रिवेंटिव मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम अगर इंडिया का इंप्रूव करना है तो हमें इस पर वर्क करना है, प्रिवेंटिव पे। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम या प्रिवेंटिव मेडिसिन, राइट ऑन द आंसर। प्रिवेंटिव मेडिसिन refers to the medicines and healthcare facilities, refers to the medicine and healthcare facilities the person is availing, या person can avail before the outbreak of the disease, before the outbreak of disease in his or her body, in his or her body, full stop, full stop. On the other hand, comma, on the other hand, comma, curative medicine, on the other hand, comma, curative medicine refers to the medicine or healthcare facilities, refers to the medicine or healthcare facilities which a person can avail, which a person can avail only after the outbreak of disease in his or her body, only after the outbreak of the disease in his or her body. पोलियो की मेडिसिन प्रिवेंटिव है, कैंसर की मेडिसिन क्यूरेटिव है। थैलेसीमिया आपको पता होगा एवरी 2-3 मंथ्स के बाद पूरा ब्लड चेंज होता है। वो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं दैट इज़ क्यूरेटिव, क्यूरेबल। एंड प्रिवेंटिव के अंदर जैसे मैंने आपको बताया जब बच्चा पैदा होता है 5 इयर्स के अंदर उसको कुछ इंजेक्शंस लगती हैं दैट आर प्रिवेंटिव। दिस इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टिल इट इज़ पेंडिंग। अभी हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए पेंडिंग है। In lecture number 5, we'll continue with social infrastructure. Till then, bye-bye. Take care. God bless.